Example 3.7. A hiker stands on the edge of a cliff 490 meter above the ground, throws a stone horizontally with an initial speed of 15 meter per second. Neglecting air resistance, find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground. Take g equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो क्वेश्चन दे रखा है कि एक पर्सन है, वो एक क्लिफ के एज पे खड़ा है, यानी कि एक बिग माउंटेन है, ठीक है, उसके एज पे खड़ा है. तो उसकी हाइट कितनी है? 490 मीटर. ठीक है, सो ये हम जूम कर लेते हैं. ये एज पे खड़ा हुआ है क्लिफ की और उसकी हाइट कितनी है? 490 मीटर की हाइट है. और यहाँ से हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा है कितने? 15 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल स्पीड से. अब ये इंपॉर्टेंट बात है, पर्सन हॉरिजॉन्टली थ्रो करता है, ठीक है, ऐसे थ्रो करेगा, ना तो वो नीचे को थ्रो कर रहा है ना ऊपर को. तो जो मोशन होगा वो सिर्फ एक्स एक्सिस में होगा. ठीक है, अभी आगे क्लियर होगा. तो उसने जो स्टोन को थ्रो किया है हॉरिजॉन्टली, वो थोड़ी दूर तो हॉरिजॉन्टली जाएगा, फिर उसको जो है नीचे की तरफ क्या लगने लगेगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगने लगेगा टूवर्ड्स द ग्राउंड, और वो ग्राउंड की तरफ आने लगेगा जो स्टोन है, और इस तरीके से आके ग्राउंड को हिट कर जाएगा. ठीक है, इस तरीके से आके ग्राउंड को हिट कर जाएगा वो स्टोन. अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ये भी है कि नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस. सो हॉरिजॉन्टल जो स्पीड होगी वो हर पॉइंट पे 15 ही रहने वाली है. रीज़न, एयर रेजिस्टेंस है नहीं. ठीक है, एयर रेजिस्टेंस है नहीं तो जो उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है नहीं जो उसको कम करेगा, उसके अपोज में कुछ भी आएगा. अब हमें फाइंड क्या करना है? टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड. ठीक है, ये जो यहाँ से स्टोन गया है वो कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक आने में, और दूसरा बताना है स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड. तो इस ग्राउंड को किस स्पीड से हिट करेगा. यहाँ पे दो बातें इंपॉर्टेंट है. देखिए, यहाँ पे दो स्पीड होंगी, एक तो 15 ये जो हॉरिजॉन्टली है ये, और दूसरी डाउनवर्ड जो होगी. ठीक है, तो यानी कि ये v यहाँ पे तो ux होगा, यहाँ पे vx और vy दो स्पीड होंगी. ठीक है, जिनसे वो हिट करेगा ग्राउंड को, वो दोनों हम निकालेंगे. तो ये x कंपोनेंट होगा उसकी वेलोसिटी का, और ये y कंपोनेंट होगा. ठीक है, चाहे डाउनवर्ड हो या अपवर्ड हो. सो लिख लेंगे इनिशियल स्पीड. ठीक है, दो तरीके की होगी, एक तो होगी ux एक्स एक्सिस में, ठीक है, वो हो जाएगी मतलब हॉरिजॉन्टली 15 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, uy इनिशियली उसमें डाउनवर्ड कोई भी स्पीड है नहीं. ठीक है, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल है. ठीक है, वर्टिकल कोई भी स्पीड नहीं है, तो uy क्या हो जाएगा? 0. अच्छा, ठीक है, ax पे आते हैं. एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ है नहीं, एयर रेजिस्टेंस है 0, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0. ay क्या होगा? y डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, या y डायरेक्शन में, उसमें एक्सेलरेशन क्या लग रहा है? तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है. ठीक है, ऊपर से कोई चीज़ नीचे आ रही है तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, तो उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा होगा. तो ये ay हो जाएगा g, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ay क्या हो जाएगा? g हो जाएगा. अच्छा, फिर हमें हाइट दे रखी है, इधर हमें कुछ दे नहीं रखा कि कितना दूर जाता है उसकी रेंज, ये दे नहीं रखी है और सॉल्व भी नहीं करनी. हमको दे क्या रखा है? हाइट दे रखी है. ठीक है, हाइट हो जाएगी sy. y एक्सिस में कितना मूवमेंट हुआ है, तो ये sy हो जाएगी, और लिखेंगे कितनी? -490 मीटर. ये मैं बता चुका हूँ, फिर बता देते हैं. देखिए, जब भी मोशन और ग्रेविटी होता है, तो जब हम किसी भी पॉइंट पे हैं, अगर हम उससे ऊपर जा रहे होते हैं, ठीक है, ऊपर जा रहे होते हैं, तो हाइट है या डिस्प्लेसमेंट जो भी है वो पॉजिटिव रहता है. ठीक है, और हमारी स्पीड भी पॉजिटिव रहती है. जब हम उस पॉइंट से नीचे आ रहे होते हैं तो हमारी हाइट जो है वो नेगेटिव हो जाती है. हाइट नेगेटिव कैसे हो जाती है? ऊपर से नीचे को मेज़र करेंगे. ठीक है, ऊपर थे और ऊपर से नीचे को 490 मेज़र किया है. ठीक है, हमने 490 नीचे से ऊपर नहीं मेज़र किया. क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर थ्रो नहीं किया है, ऊपर से नीचे को थ्रो किया है. तो हाइट ऊपर से नीचे को मेज़र करेंगे तो हाइट हमारी हो जाएगी नेगेटिव,
और स्पीड भी नीचे आ रही है तो वो भी नेगेटिव ही आएगी जब हम सॉल्व करेंगे। तो v नेगेटिव, v क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ये बात समझ आ गई। जब मोशन और ग्रेविटी में जब हम ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो हाइट और स्पीड और वेलोसिटी जो भी होती है वो हमारी पॉजिटिव रहती है, और नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो हमारी हाइट और वेलोसिटी क्या होती है, वो नेगेटिव होती है। और जो g होता है, मोस्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा ही क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा नेगेटिव रहता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा ही डाउनवर्ड रहता है, हमेशा ही डाउनवर्ड रहता है। तो जो g होता है वो हमेशा नेगेटिव ही रहता है। ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि ऊपर क्या होती है, पॉजिटिव एक्सिस होती है, नीचे की तरफ नेगेटिव एक्सिस होती है। जैसे ये मैंने बनाया तो यहाँ पे y जो है पॉजिटिव एक्सिस है और इधर की तरफ y जो है वो नेगेटिव एक्सिस है, ठीक है, माइनस का y है। तो सेम यहाँ पे फंडा लगता है, g हमेशा नेगेटिव रहता है। क्यों? क्योंकि g हमेशा डाउनवर्ड रहता है। डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। h अपवर्ड है तो पॉजिटिव, v अपवर्ड है तो पॉजिटिव, h डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, v डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। तो एस वाई यानी कि वाई डायरेक्शन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस का 490 है। अब एक क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। सबसे पहला जो हमें निकालना है, टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। तो ग्राउंड तक आने में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितनी हाइट कवर की है, 490 की। एस दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, इनिशियल स्पीड दे रखी है वाई डायरेक्शन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो हमें वेलोसिटी भी और वाई डायरेक्शन की ही लेनी होगी। सो फार्मूला रख देंगे एस वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। माइनस के लिए क्योंकि मोशन और ग्रेविटी का फार्मूला है। सो एस की वैल्यू है -490, एस की वैल्यू है -490 इक्वल्स टू यू वाई 0 हो जाएगा। यू एक्स इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि मोशन वाई डायरेक्शन में ले रहे हैं हम। माइनस का हाफ, जी की वैल्यू है 9.8 इंटू टी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 4.9, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे अब अच्छा को लिख लेते हैं 490 इक्वल्स टू 4.9 टी स्क्वायर। सो यहाँ से आ जाएगा फर्दर टी स्क्वायर इक्वल्स टू 490 अपॉन 4.9, ठीक है। ये 4.9 इसके नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से ये डेसिमल कैंसिल आउट करेंगे तो एक ज़ीरो ऊपर बढ़ जाएगा। जब 49 से 4900 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 100 बचेगा। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 100। इसका जब अंडर रूट निकालेंगे तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम कितना आएगा, 10 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। सो टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड कितना होगा, 10 सेकेंड। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस यहाँ पे एस वाई अगर नेगेटिव रखेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा जो हमें सॉल्व करना है, स्पीड निकालनी है, ठीक है, जिससे ये हिट करेगा ग्राउंड को। सो स्पीड दो होगी, एक तो हॉरिजॉन्टल होगी, हॉरिजॉन्टल 15 रहेगी कॉन्टिन्यूसली। वर्टिकल जो है वो पहले तो 0 होगी, यहाँ पे नीचे आते आते कुछ हो जाएगी, ठीक है। तो तो पहले हम वी वाई निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो यू वाई 0 है, बट ग्राउंड पे आके वी वाई की कुछ वैल्यू होगी। वो कैसी होगी, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी जो होता है लॉ ऑफ मोशन वही लगाया गया। सो वी वाई इक्वल्स टू यू वाई की वैल्यू 0 है, जी माइनस का 9.8 इंटू टी की वैल्यू है 10। तो वी वाई कितना आ गया, माइनस का 98 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी भी आई है वो नेगेटिव आई है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो वेलोसिटी हैं। हॉरिजॉन्टल में 15 है वी एक्स, ये तो वी वाई आ गया, वी एक्स यहीं पे लिख लेते हैं। यू जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो 15 होगी, और फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो भी 15 ही होगी, ठीक है, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। अब अगर यहाँ पे ये ना समझ आ रहा हो कि हॉरिजॉन्टल बची कैसे रहेगी, देखिए हॉरिजॉन्टल ऐसे कह सकते हैं कि बची रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो स्टोन है वो कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ता जा रहा है। उसने स्टोन यहाँ से थ्रो किया था, यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट से। तो अगर इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ना होती तो वो यहीं पे आके गिर जाता, ठीक है। बट उसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है कॉन्टिन्यूसली, तो नीचे आ रहा है जी की वजह से, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उसने उसको डाउनवर्ड वेलोसिटी दी हुई है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 15 है तो वो आगे भी बढ़ रहा है और नीचे भी आ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, नीचे भी आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे भी दोनों ही होंगे, ठीक है। अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है हॉरिजॉन्टल कैसे हो जाएगी नीचे तक, तो सिंस वो आगे भी बढ़ रहा है तभी उसमें हॉरिजॉन्टल भी होगी। अदरवाइज वो यहीं पे गिर गया होता नीचे आके, अगर उसमें हॉरिजॉन्टल यहाँ पे ख़त्म हो गई होती, ठीक है। तो इसलिए दोनों ही होंगी जब हम ग्राउंड पे आएंगे। तो वेलोसिटी क्या होगी हमारी,
v इक्वल्स टू वेक्टर, ये एक्स एक्सिस पे है तो 15 आई कैप और ये माइनस का 98 जे कैप, ये हमारी हो जाएगी वेलोसिटी जब वो ग्राउंड पे आएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आई कैप होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है, जे कैप होता है। ठीक है, तो ये तो वेलोसिटी हो जाएगी। अब स्पीड निकालेंगे। स्पीड निकालने के लिए इसका हम जो है किसी भी वेक्टर को स्केलर में चेंज करने के लिए उसका हम जो है मॉड ले लेते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट। सो स्पीड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v। ठीक है, तो v वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। सो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, एक्स एक्सिस पे जो भी कंपोनेंट है, ठीक है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑन एक्स स्क्वायर, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस का स्क्वायर, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस का स्क्वायर, इससे हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। सो स्पीड v हमारा आ जाएगा अंडर रूट 15 का स्क्वायर और वो 98 जो होगा वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर होके 98 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, यह आ जाएगा 225 प्लस 9604। सो v की वैल्यू आएगी अंडर रूट में 9829। जब हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे सो हमारा आएगा 99.14 मीटर पर सेकेंड। तो v जो हमारा नियर अबाउट आएगा 99 आएगा। ठीक है, 99 मीटर पर सेकेंड। सो ये जो स्पीड होगी जिससे वो स्टोन आके ग्राउंड पे हिट करेगा, तो जो ग्राउंड पे हिट करेगा उसकी वेलोसिटी होगी 15i माइनस 98 जे कैप। ठीक है, ये वेलोसिटी हो जाएगी मीटर पर सेकेंड में, और स्पीड जो होगी जिससे वो हिट करेगा वो 99 हो जाएगी।